हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोट्रिक्स। आज हम मॉलिक्यूलर मार्कर को याद रखने के लिए ट्रिक देखेंगे और सीएसआर में से एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, उसे भी देखेंगे एंड में। मॉलिक्यूलर मार्कर डीएनए का एक फ्रेगमेंट है जो कि जीनोम में एक स्पेसिफिक लोकेशन पर प्रेजेंट होता है। मार्कर सिस्टम एक टूल है जिसका यूज़ किया जाता है मार्क करने के लिए ट्रेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे हम किसी जीन की पोजीशन, लोकेशन, इनहेरिटेंस, म्यूटेशन कुछ भी पता कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, मोर्फोलॉजिकल मार्कर जो कि क्लासिकल हैं और मॉलिक्यूलर मार्कर जो वेरिएशन पता करते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स में। इसके बेसिस पर जो मॉलिक्यूलर मार्कर हैं वो बायोकेमिकल मार्कर्स होते हैं या जेनेटिक मार्कर होते हैं। बायोकेमिकल मार्कर में आइसोजाइम आते हैं और जेनेटिक मार्कर जो कि RFLP, RAPD, AFLP। आज हम जेनेटिक मार्कर के बारे में देखेंगे। जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो डोमिनेंट या फिर कोडोमिनेंट। इन दोनों ही तरह के मार्कर का यूज़ किया जाता है जेनेटिक वेरिएशन को पता करने के लिए विद इन द जीनोम। तो जो ये कोडोमिनेंट मार्कर होते हैं ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास किसी भी एक चीज़ का जीन है, उस एक जीन के दो एलील प्रेजेंट होते हैं। अब वो दोनों एलील अगर आइडेंटिकल हैं तो हम होमोजाइगस बोलेंगे, और दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। तो ये जो कोडोमिनेंट मार्कर है ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को पता कर पाता है। वहीं जो डोमिनेंट मार्कर हैं वो इस तरह का डिस्टिंग्विशन नहीं कर पाते, लेकिन वो ये बता पाते हैं कि हाँ भाई कोई एलील प्रेजेंट है या नहीं है। यहाँ कोई एलील से मतलब है कि जिस भी स्पेसिफिक जीन का एलील देखा जा रहा होगा। अब हम देखेंगे कि कौन से मार्कर डोमिनेंट है, कौन से मार्कर कोडोमिनेंट। जो डोमिनेंट मार्कर है वो है RAPD, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA, ISSR, इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीट, AFLP, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये तीनों के तीनों ही डोमिनेंट मार्कर हैं और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। ये तो बता देंगे कि हाँ भाई कोई एलील प्रेजेंट है, वो कौन सा एलील है, पर वो ये नहीं बता पाएंगे कि ये होमोजाइगस कंडीशन में है या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। डोमिनेंट एलील को याद रखने के लिए ट्रिक है रिया। R स्टैंड्स फॉर RAPD, I stands for ISSR and A stands for AFLP। नेक्स्ट कोडोमिनेंट मार्कर। जो कोडोमिनेंट मार्कर है वो है SSR, सिंपल सीक्वेंस रिपीट, SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एंड RFLP जो कि है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये तीनों के तीनों जो मार्कर हैं ये हेट्रोजाइगस एलील को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं होमोजाइगस एलील से, और ये तीनों कोडोमिनेंट मार्कर हैं। कोडोमिनेंट मार्कर को आप क्रॉस से याद रख सकते हैं। यहाँ पे R स्टैंड्स फॉर RFLP, S स्टैंड फॉर SNP, अनदर S स्टैंड्स फॉर SSR। रिया और क्रॉस ये दोनों एक ऐसी ट्रिक हैं जो आपको एग्जाम में याद रखने में मदद करेंगे कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा कोडोमिनेंट है, और कौन सा हेट्रोजाइगस एलील को डिस्टिंग्विश करवाता है, कौन सा नहीं करवाता है। जो रिया है वो हेट्रोजाइगोसिटी नहीं बताती और जो क्रॉस है वो हेट्रोजाइगोसिटी बताते हैं। अब नेक्स्ट है कौन सा मार्कर PCR बेस्ड है और कौन सा PCR बेस्ड नहीं है। तो आपको देख के ही क्लियर है कि केवल एक मार्कर है जो PCR बेस्ड नहीं है, वो है RFLP। इस एक को आप याद रख लीजिए कि RFLP PCR बेस्ड मार्कर नहीं है। इसको आप रफेल से भी याद रख सकते हो कि जो रफेल है, या ऐसे कुछ भी आप अपना निमोनिक बना के भी याद रख सकते हो कि हाँ भाई RFLP PCR बेस्ड नहीं है, ये एक हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर है, और रेस्ट जितने भी हैं वो PCR बेस्ड मार्कर हैं। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये CSIR जून 2019 में आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग DNA मार्कर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर खुद को भी दे सकते हैं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका आंसर है RFLP, आंसर नंबर C। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू बायोट्रिक्स फॉर मोर सच कंटेंट। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका QR कोड आपको यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी और आपकी स्टडी थोड़ी सी ईजी हो रही होगी। ऐसे छोटे छोटे निमोनिक्स और छोटी छोटी ट्रिक्स जो हमारे को कॉन्सेप्ट याद रखने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपस में इंटरमिक्स हो जाती हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।